मोल्ड डिज़ाइन। इससे पहले की वीडियो में आपने देखा हमने कैसे मोल्ड स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया। अब हम मोल्ड डिज़ाइन शुरू करते हैं कि मोल्ड स्ट्रक्चर के बाद का जो प्रोसेस है वो क्या क्या है, वो प्रोसेस क्या है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है मोल्ड डिज़ाइन का, तो इसीलिए इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट भी मैं बनाऊंगा। तो इसे ध्यान से देखिए। आपने स्ट्रक्चर देख लिया किस तरीके से डिज़ाइन होता है, इसके बाद का प्रोसेस हम चालू करते हैं। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन प्लेटों के क्या क्या फंक्शन हैं। टॉप प्लेट ये एक क्लैंपिंग प्लेट है। कैविटी प्लेट, इसके अंदर कैविटी ब्लॉक फिट होगा। कोर प्लेट, इसके अंदर कोर ब्लॉक फिट होना है। कोर बैक प्लेट जो कि एक सपोर्ट प्लेट है, कोर को सपोर्ट कर रही है। स्पेसर जो गैप मेंटेन कर रहा है इंजेक्टर असेंबली को चलने के लिए। उसके बाद इजेक्टर, इसके अंदर इजेक्टर प्लेट के अंदर इजेक्टर असेंबली सारी फिट होगी। इजेक्टर बैक इसकी सपोर्ट प्लेट है। और बॉटम प्लेट ये मूविंग हाफ की क्लैंपिंग प्लेट है। तो कैविटी साइड का हमारा हो गया फिक्स हाफ, ये हमारे फिक्स हाफ हैं। और ये हमारा मूविंग हाफ है। तो चलिए अब शुरू करते हैं टॉप प्लेट से, क्योंकि ये सबसे पहला ऊपर का हिस्सा है। तो इसी को ही हम शुरू करते हैं यहाँ से। टॉप प्लेट मेक वर्क पार्ट कर लीजिए। कभी भी आप काम करेंगे तो मेक वर्क पार्ट उसी पार्ट को करेंगे जिसमें आपको काम करना है। आप स्केच ले लीजिए इसके ऊपर। सबसे पहले हम इसके सेंटर में एक अब सर्कल ले लीजिए। अब आप इसको सेंटराइज कर लीजिए। ओके है, एंटर कर दीजिए। ये आपका सेंटर में है, ऑलरेडी सेंटर में। फिनिश, सबट्रैक्ट, ये आपका स्क्रू बुश का होल हो गया इसके अंदर। इसके बाद हम इसमें एक पार्ट ऐड करेंगे असेंबली में, क्रिएट न्यू बॉडी। यहाँ पे जिस फोल्डर में हम सेव कर रहे हैं वो फोल्डर आना चाहिए, आप ये ध्यान रखिए। लोकेटिंग रिंग, लोकेटिंग रिंग। हमने एक नया पार्ट ऐड करा, पार्ट लिस्ट में आ गया आपकी। अब इसमें आप शीट काट दीजिए। लोकेटिंग रिंग गाइड करता है नोजल को, मशीन की नोजल को, जिसका टोटल थिकनेस 15 mm होती है, जो 7 mm टॉप प्लेट के अंदर आता है और 8 mm टॉप प्लेट से बाहर होता है। तो इसको हम ऑफसेट कर लेंगे 42 mm। सबट्रैक्ट, ये आपका 100 का सर्कल बन गया। अब आप इसको मेक वर्क पार्ट कीजिए। लोकेटिंग रिंग को एक्सट्रूड ले लीजिए। यहाँ पे आप इंटायर असेंबली और ये 15 mm इसको बना लीजिए। ये आपका लोकेटिंग रिंग बन गया। इसमें कुछ काम है वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे करने हैं। सबसे पहले तो जो हमारा डाया है, डाई को हम बड़ा कर लेते हैं, 36 कर देते हैं इसको। जो हमारे स्क्रू बुश का कॉलर होगा वो आराम से इसके अंदर चला जाए। देन इसके बाद हम इसमें चैम्फर लगा देते हैं, सिमेट्रिक चैम्फर लगाएंगे 15,
10। ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। ये इसलिए ऐसा बनाया है कि नोज़ल आपकी आराम से अंदर तक जा सके। अब आप इसमें बोल्टिंग कर दीजिए। बोल्टिंग का तरीका देख लीजिए। मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ और इसमें डायमेंशनिंग कर देता हूँ 40 mm सेकेंड 0 एंड फिनिश। पैटर्न कर्व कर देता हूँ इसको। सेलेक्ट, मिडल माउस दबाएंगे, सेंटर ले लेंगे, 3 जगह आ गया। ओके, फिनिश्ड। होल कमांड M6 का काउंटर बोर करेंगे हम इसमें। यहाँ पे हम होल सीरीज ले लेंगे और M6 लगा देंगे। ये ऊपर तो M6 का बोर हो गया। अब इसका सेकंड जो पार्ट है यानी टॉप प्लेट है, टॉप प्लेट के लिए एंड पे जाएंगे, ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, ये टैपिंग होगी। ये टॉप प्लेट में टैपिंग होगी है और इसमें काउंटर बोर हो गए हैं। इस कमांड से आपको ये बेनिफिट है कि आपके जो होल हैं वो कभी भी आउट नहीं होंगे, आप इसी से ही कर पाएंगे। अब आप इसको सेव कर लीजिए। इसके बाद हम एक बार पार्ट करेंगे, ये आपका हो गया। इसके बाद हम इसमें बोल्टिंग कर लेते हैं। बोल्टिंग के लिए हम कैविटी ऑन कर लेते हैं। हमें कैविटी में टैपिंग करनी है, यहाँ पे काउंटर बोल्ट करना है। उसी तरीके से लेंगे, पॉइंट एक ही ले लेंगे, उसको मिरर कर देंगे। से आप 52 ले लीजिए। $52 10 50 फिनिश्ड। होल कमांड से पहले हम इसको पैटर्न कर लेंगे। पैटर्न से अच्छा आप इसको मिरर कर लीजिए। फिनिश्ड। अब आप सेलेक्ट कर लीजिए इनको, उसी तरीके से करने हैं। M16 M12 एंड पॉइंट, सेम प्रोसेस। ये आपकी टैपिंग होगी। यहाँ पे आप यहाँ पे अगर साइज चेंज करना चाहते हैं, जैसे ये 24 है, 30 करना चाहते हैं, 30 भी कर सकते हैं इसको। ओके, ये आपकी बोल्टिंग होगी। देन आप सेव कर लीजिए। अब इसके बाद हम इसमें गाइड पिलर और गाइड बुश के होल लगाएंगे। तो गाइड बुश जो है हमारा कैविटी में आएगा और गाइड पिलर हमारा कोर में आएगा। तो हम सिर्फ कैविटी को ऑन करते हैं, मेक पर पार्ट करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं फेस। अब हम इसमें डाया 28 14 + 10
ये आपका पॉइंट सेलेक्ट हो रहा है यहाँ पे, इसको आप डिलीट कर दीजिए। दोबारा ले लीजिए, तो सेंटर कंस्ट्रेन हो गया था 28। 14 + 10, सेम 14 + 10, 28 ओके है, फिनिश्ड। अब आप इसको मिरर कर दीजिए। अब आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये आपका सब्ट्रैक्ट हो गया। अब हम यहाँ पे मेक पर एक पार्ट ऐड करते हैं। जब भी आप पार्ट ऐड करेंगे तो आप मेन असेंबली में जाके उसको मेक पर पार्ट करेंगे, क्रिएट न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे आपका मेन फोल्डर है, गाइड बुश, गाइड बुश। गाइड पिलर भी बना लेते हैं। मेक पर पार्ट करेंगे इसका। कैविटी में हमें बुश लगाना है, कैविटी में बुश लगाना है। सीधा हम यहाँ पे स्केच एक्सट्रूड लेंगे। ये जैसे हमें पता है 60 mm है, यहाँ पे हमें होल करना है इसमें। टू साइड पे जाएंगे, वन साइड 0, 4 mm। ये आपका बुश तैयार हो गया। अब इसमें कॉलर लगा देंगे। कॉलर नीचे की साइड आएगी। कॉलर का देखिए कैसे करते हैं। 6 mm कॉलर है। शर्ट पे जाएंगे, टू साइड पे, वन साइड 0 है, 1.5। इसको आप यूनाइट कर दीजिए। ये आपका जुड़ गया। जैसे कि आपका ये होल काफ़ी पास आ रहा है, आपको लगता है कि ये और नीचे होना चाहिए, तो आप टॉप प्लेट में जाएंगे, मेक पर पार्ट करेंगे। यहाँ से आप इसकी डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। आप इसको 55 कर दीजिए, देन ओके, फिनिश्ड। ये ऑटोमेटिकली सारे चेंज हो जाएंगे, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका सारा चेंज हो गया, अपने आप ही अपडेट हो जाता है। ये आपका गाइड बुश। ये कैविटी में आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ये यहाँ पे अगर ये कीप ऑन टूल भी ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से कर सकते हैं, कैविटी में डिलीट नहीं होगा। अभी कुछ गड़बड़ लग रही है। 0 ये करना है, 4 ये करना है, माइनस
अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए कैविटी को। ये आपका बुश तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। आपको इसमें रेडियस लगाना है, आप रेडियस लगा लीजिए। ये देन सेव। अब आपको पिलर बनाना है। कैविटी ऑन करेंगे। सबसे पहले आपको ये होल ट्रांसफ़र करने हैं कोर में। सिलेंडर ले लेंगे 40, फिर सिलेंडर ले लेंगे, इस बार डाया 20 लेंगे और लेंथ 50। फिर सिलेंडर ले लेंगे, डाया 31, हाइट 6। ये अब आप इसको यूनाइट कर लीजिए। ये आपका यूनाइट हो गया, ये आपका पिलर बन गया। अब आप आपकी कोर के पीछे जो हमने सपोर्ट प्लेट लगाई है, कोर बैक प्लेट, उसमें भी गाइडेंस दे देते हैं इसकी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेंडर ले लेंगे, पॉइंट 6 mm है, इसको हम 12 mm कर देंगे, टाई को 20 कर देंगे। इसको 10 भी कर सकते हैं, 10 ही कर दीजिए आप, 20 10। देन आप इसको यूनाइट कर दीजिए। यहाँ पे आप रेडियस लगा लीजिए। चैम्फर, एसिमेट्रिक चैम्फर लगाइए यहाँ पे 10। यहाँ पे आप रेडियस लगा दीजिए। अब आप इसमें ऑयल ग्लू डाल दीजिए। फोर्टीन 11 ऑफसेट 2 साइड -8। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये आपका ऑयल ग्लू बन गया। अब आप इसको कॉपी कर दीजिए। ये आपका ऑयल ग्लू हो गया। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये आपका गाइड पिलर और गाइड बुश दोनों तैयार हो गए। अब आपको ये 4 जगह रखना है। इसका तरीका आप देख लीजिए कि ये 4 जगह आपको शिफ्ट कैसे करना है। कंट्रोल की दबा के आप इनको दोनों को एक साथ कर सकते हैं। आप पहले सिंगल सिंगल करिए, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे पिलर चले जाइए, राइट क्लिक करेंगे, मूव। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आपको चुनना है पॉइंट टू पॉइंट। मोड, कॉपी, फर्स्ट सेंटर सेलेक्ट करेंगे, देन सेटिंग। ये आपका कॉपी हो गया।
इसके बाद आप ये यहाँ पे क्वांटिटी आ गई आपकी। फिर राइट क्लिक करेंगे, मूव पे जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट सेलेक्ट है, यहाँ पे कॉपी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, ये आपका 4 प्लेस हो गया। अब आप बुश को सेलेक्ट करेंगे, मूव, कॉपी, ओके, सेकेंड, फिर पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट, ये आपका 4 प्लेस हो गया। अब आप इसमें मेक वर्क पार्ट कीजिए, फिर ध्यान से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ये सारा सब्ट्रैक्ट हो गया। अब जो कॉलर का होल है वो डाया हमारा बड़ा होना चाहिए, यानी अगर ये 31 का है तो ये 32 होना चाहिए, 1 mm खुला होना चाहिए। इजी मशीनिंग के लिए होता है ये। ऐसे ही आप और साइड में करेंगे सब्ट्रैक्ट, और इसका डाया भी आप बड़ा कर लीजिए 32। अब आप इसको एक बार पार्ट करेंगे तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि हमने क्या क्या काम आज किया है। हमने कोर साइड में कोई भी काम, यानी हमारा मूविंग साइड में हमने अभी सिर्फ पिलर बुश ही लगाए हैं, बाकी और काम हमने नहीं करा है। अब हम कोर बैक प्लेट पे आते हैं। कोर बैक प्लेट में जो हमने यहाँ से ये गाइड किया है, तो आप इसको कोर बैक प्लेट को मेक वर्क पार्ट कर लीजिए, ये इससे काट दीजिए। ये इसकी डीप आप बढ़ा सकते हैं, डीप से कोई मतलब नहीं है आपको, तो डीप थोड़ी सी आप इसकी इंक्रीज़ कर लीजिए, जिससे आपको असेंबली में दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आपकी डीप बढ़ा देता हूँ ये। फुल फेस ले लेंगे आप, 2 mm बढ़ा दीजिए इसको। और हल्का सा यहाँ पे 0.5 का आप चैम्फर दे दीजिए, सिमेट्रिक में 1 mm का दे दीजिए। ये आपका पिलर से गाइड हो गया। अब इसके बाद हम कोर साइड में बोल्टिंग करेंगे, बॉटम टू कोर। बॉटम टू कोर बोल्टिंग कैसे करेंगे हम? आप बॉटम को सिलेक्ट कर लीजिए, पॉइंट ले लीजिए 55, 50। जो ऊपर लिया है हमने वही नीचे ले लेंगे, फिनिश्ड। अब इसको मिरर कर देंगे, सेलेक्ट कर लीजिए, मिडल माउस, फिनिश्ड। अब आप इसमें
होल कमांड लेके होल सीरीज से ये चारों इकट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि जो स्पेसर है हमारा वो एक अलग पार्ट है, ये दोनों अलग अलग पार्ट हैं, तो ये एक साथ नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मिडल चेक करेंगे। मिडल ये है, तो मिडल को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मिडल में हमारा रिलीफ होल है, उसके बाद हमारे दो मिडल है, एक ये मिडल है, इसको भी हम सेलेक्ट कर देंगे, दो मिडल हो गए। उसके बाद एंड पॉइंट पे हमारी टैपिंग है, तो अब हम टैपिंग सेलेक्ट कर लेंगे। कोर में हमने टैपिंग की है, ये हमने टैपिंग सेलेक्ट कर ली, तो ये आपका अब आप उसको यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। मिडल क्या क्या है आपका, एक ये मिडल है, एक ये मिडल है। उसके बाद एंड पॉइंट है ये, ओके। अब आप इसको शेड में करेंगे तो आपका ये क्लियर नज़र आएगा कि आपने ये पूरी बोल्टिंग जो है क्लियर कर दी है। ये टैपिंग इसमें है, आप इसको सेव कर लीजिए। अब बॉटम प्लेट सेलेक्ट कर लीजिए, बॉटम प्लेट मेक वर्क पार्ट, और यहाँ पे एक सेंटर में 50 mm का एक सर्कल बनाइए। चेक कर लीजिए सेंटर में है या नहीं। सेंटर में नहीं है तो इसको सेंटर में कर लीजिए। $123 ओके, ये होल कर दीजिए सब्ट्रैक्ट से। ये नॉकआउट के लिए होल है, जो नॉकआउट रोड आती है इजेक्टर की असेंबली को धक्का देती है, ये उसके लिए होल है। अब जब भी काम करेंगे तो सेंटर टू सेंटर ही करेंगे। मोल्ड के अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज सेंटर टू सेंटर में काम करने का ये है कि आपके होल कभी भी आउट नहीं होंगे और आप इजीली काम कर सकेंगे, मशीनिंग भी आपकी आराम से हो सकेगी। अभी हमने बोल्टिंग इसकी कंप्लीट कर दी है। इसके बाद हम एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, चैम्फर लगा देते हैं। चैम्फर के लिए आप यहाँ से फेसेज ले लीजिए और सारे स्पेस जो है सेलेक्ट करके दो का आप चैम्फर लगाइए, कम से कम मोल्ड बेस के अंदर दो का चैम्फर होना चाहिए। थोड़ा सा स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है अगर आप चैम्फर मार लेते हैं मोल्ड के अंदर, तो आपका स्टैंडर्डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है, अच्छा लगता है देखने में मोल्ड। उसके बाद सभी प्लेटों में हम एक एक करके चैम्फर लगा देंगे। मैं वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करूँगा, ये टाइम ज़्यादा बेशक लगे पर जो
चीज़ है वो क्लियर आपको दिखनी चाहिए कि जो आप सीख रहे हैं वो आपके सामने हो रहा है या नहीं हो रहा है करके। तो वैसे तो बहुत से मोल्ड मैंने डिज़ाइन किए हैं, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, उनका भी डेमो दे सकता हूँ, पर इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैंने डिज़ाइन कैसे किया है उसे बताने के लिए मुझे टाइम चाहिए। ये आपका चैम्फर हो गया। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इससे आगे का प्रोसेस मैं आप अगले वीडियो में बताऊँगा आपको। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मोल्ड डिज़ाइन पार्ट 1 है। इसका अगला पार्ट मैं बहुत ही जल्द आपके लिए बनाऊंगा।